सीओएस का मॉड्यूल आज की तारीख में सभी काम में ले रहे हैं। जो भी रिपोर्ट हमारी, जो मैं बता रहा था, जैसे हमारी ईओटी वाली रिपोर्ट है, ये वाली जो रिपोर्ट मैंने खोल के दी थी आपको, सीओएस रिव्यू, पाइप 17127। मेरी आवाज आ रही है? कभी मैं बोल रहा हूँ आवाज म्यूट हो रखी हो? एनीवन कंफर्म आवाज आई? स्क्रीन के रिगार्डिंग कोई इश्यू तो नहीं ना? आ रही है सर, ठीक आ है। रही है सर। नहीं नहीं, बीच में कुछ ऐसा हो कि आवाज ना आई हो, या स्क्रीनशॉट में जो शेयर कर रखा हूं उसमें कुछ आपको लगता है कि बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा हो, आप बीच में मेरे को बोल सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलता जाऊं। कुछ क्यूरी हो आपकी, मेरे से पूछ सकते हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि पीआईयू लेवल पे, चाहे हमारे मैनेजर सर हों, चाहे डिप्टी मैनेजर सर हों, चाहे डीजीएम सर हों, या खुद पीडी सर हों, उनको भी डाटा लेक के रिगार्डिंग ट्रेनिंग जो दी जा रही है, उनको अवेयर करना जा रहा है कि कैसे किस मॉड्यूल में क्या फंक्शनलिटी काम करती है, कैसे उनको अगर करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। उसके रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा हमारा सेशन चल रहा है। सो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, जैसे मैंने ईओटी रिपोर्ट की बात की, वैसे हमारा सीओएस की रिपोर्ट आती है, सीओएस रिव्यू। तो सीओएस रिव्यू मैंने जो बताया था, जैसे सीओएस हमारा डीपीआर का होता है, जैसे सीओएस हमारा एई का होता है, जैसे सीओएस हमारा कॉन्ट्रैक्टर का होता है। सो बेसिकली आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग। तो कॉन्ट्रैक्टर का सीओएस कैसे काम करेगा, कॉन्ट्रैक्टर के सीओएस में कैसे, कौन से फंक्शन में क्या काम होगा, तो वो हम बाद में बात करेंगे। ये जो रिपोर्ट मैंने लास्ट टाइम भी बताया, अब दोबारा बता देता हूँ। जब भी कोई मीटिंग होती है, रिव्यू मीटिंग होती है, चाहे वो हमारे आरओ लेवल से हो, चाहे हेडक्वार्टर ऑफिस से हो, चाहे सीजीएम सर से हो, या फिर चेयरमैन ऑफिस से हो, आपका अगर सीओएस का डाटा लिया गया है या जो आपको भेजा गया है, वो इसी रिपोर्ट से हर लेवल पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो आपको कभी भी लगता है कि मैं कोई रिपोर्ट देखना चाहूँ सीओएस के रिगार्डिंग, तो आप इस रिपोर्ट पे जाके देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में कौन सी पेंडेंसी किसके पास रखी गई है, मेरे खाते में या मेरे अकाउंट में या मेरे लेवल पे मेरे पास कितनी ऐसी एओटी है, सीओएस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और मुझे अगर दूसरे यूजर का भी देखना हो, कि मुझे देखना हो कि मैं आरओ लेवल से हूँ या मैं पीआई लेवल से हूँ, और मेरे कॉन्ट्रैक्टर के पास में या मेरे एई के पास में कितनी वैल्यू पेंडिंग पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ से उसको देख सकता हूँ। सो ये मेरी रिपोर्ट है। अब बात आती है इस रिपोर्ट में, ये जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ये कौन से मॉड्यूल से आते हैं, क्या मॉड्यूल कौन फिल करता है, फिल करने के बाद रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, किसके पास जाने के बाद में वहाँ से क्या काम होता है, ताकि ये इस रिपोर्ट में सारा का सारा वो डाटा फिल हो जाता है। कौन अप्रूव करता है, किस लेवल पे अप्रूव करता है, ये तो आपको मालूम ही होगा कि हमारा जो ईओटी वाला है या हमारा सीओएस वाला मॉड्यूल है, ये डायनेमिक वाली कंडीशन पे चलते हैं। जैसे आज कोई सर्कुलर आ गया जिसमें बता दिया गया भाई इतने परसेंटेज के या इतने करोड़ के हिसाब से जो काम होगा वो हमारा पीडी लेवल पे या फिर आरओ लेवल पे होगा, इतने करोड़ का या इतनी परसेंटेज का जो काम होगा वो हमारा कंसर्न जीएम के पास में होगा या कंसर्न सीजीएम या जो भी होगा। कहने का मतलब यही है, फ्लो आपको मालूम होना चाहिए। कंडीशन कभी भी किसी टाइम में कोई भी सर्कुलर के हिसाब से अपडेट हो सकती है। अगर आपको फ्लो मालूम है, अगर आपको पूरा का पूरा लॉजिक मालूम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे लॉजिक इम्प्लीमेंट होगा, तो जैसे फाइनेंस वाला था कि भाई आपका 5 करोड़ से नीचे होगा तो ऑटोमेटिक उनके पास रिक्वेस्ट ली जाएगी, उससे ऊपर होगा तो ऊपर जाएगी। सेम हमारा हर एक लेवल पे अगर लॉजिक इम्प्लीमेंट कर दिया गया है तो वो ऑटोमेटिक उस लेवल के हिसाब से, उस रिक्वेस्ट के हिसाब से उस यूजर के पास में जो ऑप्शन आते हैं वो ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सीओएस के रिगार्डिंग। तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर की सीओएस की मैं बात कर रहा हूँ, सीओसीएस की। इसमें यूजर कौन कौन है, इसमें यूजर आपके सामने कॉन्ट्रैक्टर सीओएस पहले नोटिस देता है, फिर उनका प्रपोजल आता है, और अप्लाई रेगुलर सीओएस। उनको अगर रेगुलर सीओएस की रिगार्डिंग करना है, किसके रिगार्डिंग करना है, तो वो आपके, ये भी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको समरी आज लेके चलूंगा। जहाँ पे आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज ये लाइव चल रहा है ऑलरेडी, आप लोग की रिक्वेस्ट भी आ रही है, काम भी हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं, फिर भी आप लोगों के लिए ट्रेनिंग का पार्ट है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब जिस दिन जिस लेवल पे जैसे कॉन्ट्रैक्टर की ट्रेनिंग होगी, तो उनको हर एक फील्ड के रिगार्डिंग हमें बताना पड़ेगा कि भाई इस फील्ड में आपको ये वैल्यू बढ़नी है।
आप लोगों के पास में वैल्यू भरी हुई आएगी। सो केवल आप उसको देखना है कि भाई उसने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो वैल्यू फिल की है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। सो वो आपको मालूम होनी चाहिए। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर सीओस के रिगार्डिंग। पहले कंडीशन लगी हुई थी भाई इंट्री फॉर्म होगा वो हमारी अपॉइंटमेंट बेस पे होगा, 6 मंथ के हिसाब से होगा, ये होगा वो कंडीशन अभी फिलहाल के लिए चेयरमैन सर ने हटा दी है। तो ऊपर वाला पे आप पे ध्यान मत दीजिए। पहले आपको मालूम होगा कि जो हमारे उसका मोड था या अपॉइंटमेंट डेट थी उसके हिसाब से उनके पास में इनपुट का फॉर्म आता है। अब चेयरमैन सर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया तो अब वो इनपुट का फॉर्म हमारे कॉन्ट्रैक्टर के पास में ऑलवेज आता है कि वो ऑलवेज फिल कर सकता है। पहले लॉजिक अलग लगा हुआ था कि अपॉइंटमेंट डेट के 6 महीने बाद में या ये वाला मोड होगा तो ये वाली कंडीशन होगी, ये वाला मोड होगा तो ये वाली कंडीशन होगी, अपॉइंटमेंट डेट 6 महीने से अंडर होगी तो ये वाली कंडीशन होगी, उसके ऊपर चली गई तो ये वाली कंडीशन होगी। सो अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर सीओएस नोटिस के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मेरा पहला यूजर है वो कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर अपना लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद में उनको अपना नोटिस देना होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन में जाएंगे, ऑन द लैंडिंग पेज ए न्यू बटन इज डिस्प्ले ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द पेज। ऑन क्लिकिंग ऑन दिस न्यू बटन एज हाईलाइटेड in the screen but below as new form is open for where contractor can apply for COS notice। इस न्यू के बटन पे क्लिक करना है। on the clicking the new button the below form is display where the contractor need to enter relevant information। आपको मालूम ही है कि इन्फॉर्मेशन क्या फिल करेंगे, कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो उनको सीओएस लेना है उसके रिगार्डिंग जो जो प्रॉपर वैल्यू जो जो फील्ड के हिसाब से उनको वैल्यू दिखाई देगी वो उनको फिल करनी है। सीओएस नोटिस बिफोर, ये आपके सामने सीओएस रिक्वेस्ट फॉर्म आ गया है कि भाई मुझे एक सीओएस लेना, उससे पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी और ये वैल्यू भर देंगे अपने उसके रिगार्डिंग जो उनका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर वैल्यू फिल करेंगे। टाइप ऑफ सीओएस क्या लेना है वो प्रॉपर चूज कर लेंगे। इसमें ऑन क्लिकिंग द टाइप ऑफ सीओएस, सीओएस इन प्रिंसिपल या सीओएस रेगुलर जो भी उनको करना है वो कर लेंगे। COS in principle, contractor able to request for the tentative amount of work and after approval of principal COS amount, contractor need to apply the regular COS based on approved in principal amount। ये एक तरह से टेंटेटिव होता है। रेगुलर COS मतलब contractor directly able to select regular COS। ये सीओएस नोटिस का था जहाँ पे आपको मैंने बताया कि सीओएस इन प्रिंसिपल चूज करना है या रेगुलर सीओएस चूज करना है। ऑन क्लिकिंग ऑफ कैटेगरी ऑफ सीओएस डीडीएल जहाँ पे उनको पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी करना है वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपको मालूम ही है कई बार नेगेटिव सीओएस भी होता है तो उसके रिगार्डिंग भी आप ये रिक्वेस्ट यहीं से डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास दो सीओएस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों की दो एंट्री होंगी। कभी मैं ये नहीं सोचूं कि आपस में मैं खुद ही माइनस कर देता हूँ और मैं जो बचता है उसके रिगार्डिंग अगर माइनस आ रहा है तो माइनस करता हूँ, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव। ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव सीओएस की रिक्वेस्ट अलग जाएगी, अगर आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की रिक्वेस्ट अलग जाएगी। सर किसी केस में सर कॉम्प्रिहेंसिव सीओएस भी बनता है ना सर, वो कुछ चीज को हम नेगेटिव मतलब कुछ चीज को हम काट देते हैं कुछ ऐड करते हैं तो उस केस में सर। मैं ये बता रहा हूँ ना कि अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, आपको लगता है कि नहीं ये मेरा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या फिर उसमें नेगेटिव पॉजिटिव की बजाय उसमें फिर आपको अलग अलग रेज करने पड़ेंगे। आफ्टर देन ये देखिए नोट, पॉजिटिव सीओएस मीन्स इफ एनी एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर ए प्रोजेक्ट नोट डिफाइंड इन द सिविल कॉन्ट्रैक्ट। नेगेटिव सीओएस मीन्स एज पर द सिविल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट द कॉन्ट्रैक्टर सरेंडर सम प्रोजेक्ट रिलेवेंट वर्क। ये नेगेटिव सीओएस के रिगार्डिंग है, पॉजिटिव सीओएस के रिगार्डिंग है। नोटिस में क्या होगा, कौन सी वैल्यू क्या फिल करेंगी, सारी की सारी प्रॉपर कंसर्न जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनको जो भी कैटेगरी सब कैटेगरी टाइप ऑफ सीओएस डेट ऑफ सबमिशन तो बाय डिफॉल्ट भरी हुई आएगी, और ऊपर जो रीड ओनली इन्फॉर्मेशन आ रही हैं ये सारी की सारी ऑटोमेटिक हमारे फेच होके आ रही हैं उसके प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वो डालेगा और यहाँ पे सबमिट का बटन दबाएगा। सबमिट का एनेक्सर 1 का मतलब यही है कि उसको डीएससी की जरूरत पड़ेगी। लास्ट टाइम में हमने इस मॉड्यूल में डीएससी को मैंडेटरी हटा दिया था कि मैंडेटरी नहीं है। एई लॉगिन में क्या होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर साइड से फॉर्म सबमिट कर दिया गया, सबमिट करने के बाद में
एई की बारी आती है। अब एई अपने अकाउंट में क्या काम करता है, कौन सी विंडो दिखाई देती है, कौन कौन से बटन दिखाई देते हैं, उसके रिगार्डिंग ये चीज़ आ रही है। एई लॉगिन, यूजर इज एबल टू टेक एक्शन एज रिटर्न टू सीओ, रिजेक्ट एंड रिकमेंडेड टू पीआईयू। ये एई के पास में 3 बटन कौन कौन से आते हैं, रिटर्न टू सीओ, उनको लगता है कि वापस सीओ को रिटर्न करना है तो ये बटन पे दबाएंगे। उनको लगता है कि रिजेक्ट करनी है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन फिल की गई वो गलत है तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और रिकमेंड टू पीआई उसको आगे भेजते हैं। जैसे सी क्लिफिकेशन वाला था, सेम काम कर रहा है रिटर्न टू सीओ वाला। In case of any query by AEI, AE can option for the return to CO option from the drop down highlighted above। ये मैंने बताया, समझ गए होंगे। AE कैन सेलेक्ट द रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब हो गया कि लूप यहीं क्लोज हो जाएगा। और रिकमेंडेड टू पीआईयू मतलब वो चीज़ हमने आगे बढ़ा दी। AE कैन सेलेक्ट द रिकमेंडेड टू पीआईयू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू हाईलाइटेड अबव। द below form will appear where AE needs to enter their submissions on clicking the submit button. Now the noting function will appear as per annexure 1, add a note and attach DSC for final submission where the user can comment and forward the above request to PIU। अब बारी आती है हमारे पीआईयू लेवल की कि पीआईयू पे क्या काम होगा, पीआईयू कैसे काम करेगा। सो आफ्टर सबमिशन ऑफ एआई इट इज रिफ्लेक्टेड इन द पीआईयू लॉगिन। जाहिर सी बात है, सीधा तो आएगा नहीं, तो एई के बाद में यहीं से आएगा। यूजर एबल टू टेक टेक्शन। अब एई के हमारे पीआईयू के पास में कौन कौन से बटन आते हैं, ये आप तो लाइव करते हो, आपको मालूम होनी चाहिए। रिटर्न टू एई आ गया, रिजेक्ट आ गया, या इश्यू सीओएस रिक्वेस्ट परमिशन, ये आपके पास। रिटर्न का मतलब दोबारा से आपने ए को भेज दिया, रिजेक्ट का मतलब लूप आपने यहीं क्लोज कर दिया। और इश्यू सीओएस रिक्वेस्ट परमिशन इज मीन्स ऑन क्लिकिंग द इश्यू सीओएस रिक्वेस्ट परमिशन ए पॉपअप इज ओपन टू इंस्लाइड द अप्रूवल लेटर विथ ऑप्शंस जनरेट लेटर या अपलोड लेटर। आपको जैसे उसमें ईओटी में दिखाया था, ऐसे ऐसे लेटर आता है यहाँ पे कि आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। यूजर्स एबल टू इंस्लाइड नोटिस आइदर बाय जनरेट लेटर और अपलोड लेटर। अप्रूवल लेटर मैंने बताया था कि यहाँ से अगर जाना देना चाहें तो दे सकते हैं, अपलोड जनरेट करना है तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है दोबारा से हमारे कॉन्ट्रैक्टर साइड से, या उनको जो रिक्वेस्ट आई है उसके रिगार्डिंग उनको अगर डिनाई करना है तो ये लूप यहीं क्लोज हो जाएगा। और अप्लाई फॉर ए प्रिंसिपल सीओएस के लिए करना है तो फिर वो प्रिंसिपल सीओएस के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर अप्रूवल ऑफ द सीओएस नोटिस बाय पीआईयू इट इज रिफ्लेक्टेड इन कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन एज बिलो। अप्लाई द इन प्रिंसिपल सीओएस अथवा रेगुलर सीओएस जो भी है उसके रिगार्डिंग, जैसे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो इन प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है। और अगर डिनाइड करना चाहें तो डिनाइड भी कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा अप्लाई इन द प्रिंसिपल सीओएस के ऊपर, और ये जो सामने विंडो दिखाई दे रही है ये मेरे कॉन्ट्रैक्टर साइड पे दिखाई देगी। यहाँ पे वो अपने सीओएस के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो फिल करेंगे, जिसमें से कंसर्न जो वैल्यू है वो ये डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सीओएस वैल्यू आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ सीओएस के रिगार्डिंग आ गया, अपलोड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट कुछ हैं वो डाल देंगे। ये देखिए आपके सामने ये वाली विंडो है जो कॉन्ट्रैक्टर साइड से है। फिर एई लॉगिन पे क्या आएगा, आफ्टर सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इट इज रिफ्लेक्टेड इन एई लॉगिन विद द बिलो हाइलाइटेड ऑप्शन। अब एई के पास में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, रिटर्न टू सीओ, वापस सीओ को रिटर्न करने का, रिजेक्ट करने का, और रिकमेंड टू पीआईयू, तो कंसर्न पीआईयू उसको आगे बढ़ाने का। जैसे उसने आगे बढ़ाया, एई क्या क्या फिल करेगा, टोटल कॉस्ट के रिगार्डिंग उसने सीओएस सबमिशन किया, कुछ सही ध्यान रखना सीओएस के रिगार्डिंग। मैंने बताया था कि सीओएस में जो भी इंस्टेंस में 100 रुपये का रिक्वेस्ट आई है तो ऊपर का लेवल कोई भी हो वो 101 नहीं कर सकता, वो हाँ 99, 98, 95% ऐसे कुछ भी लॉजिक के हिसाब से या फिर अपने क्लोज लगा के कम कर सकता अमाउंट को, बट रिक्वेस्ट अमाउंट से ज़्यादा नहीं कर सकता। उसके बाद में यहाँ पे सबमिट का बटन दबा देंगे, अपना रिकमेंडेशन लेटर हुआ, कमेंट पर रिकमेंडेशन अमाउंट कितनी थी वो डाल देंगे, और डेट ऑफ रिकमेंडेशन की वो फिल अपने में जो आज की तारीख है तो जैसे आज की तारीख आ जाएगी, क्योंकि रीड ओनली मोड दिखाई दे रहा है, इट मीन बाय डिफॉल्ट होके आ रही है, और यहाँ सबमिट कर दबा देंगे। आफ्टर देन पीआईयू लॉगिन,
पीआईयू पे आपके सामने रिटर्न टू एई, रिजेक्ट या रिकमेंडेड टू आरओ, ये 3 ऑप्शन आपको मालूम ही है। अब इसमें अगर पीआईयू ने यहाँ पे रिटर्न टू एई कर दिया तो इट मीन्स फाइल दोबारा नीचे एई के पास चली जाएगी। रिजेक्ट कर दिया इट मीन्स जो है लूप यहीं क्लोज हो जाएगा। और रिकमेंडेड टू आरओ कर दिया इट मीन्स आपने अपना ये जो रिक्वेस्ट आई है इसको आप आरओ को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो रिकमेंड टू आरओ पे क्लिक करेंगे और उसको आगे भिजवा देंगे। On clicking on the recommend to arrow, below pop-up is displayed in which after enter the required information, PIU submit to the arrow in total cost of COS in recommendation field। ये जो फॉर्म दिखाई दिया था, ये फॉर्म ये देखिए कॉन्ट्रैक्टर साइड से ये था। अब एई ने ये चीज़ भरी, ये आपको दिखाई देगी, पीआईयू लेवल पे दिखाई देती है भाई एई ने क्या रिकमेंड किया, क्या कमेंट भरा, वो सब कुछ भरा हुआ दिखाई देगा। और मेरी यहाँ पे बारी आ गई है, इस टेक्स्ट बॉक्स में या इस बॉक्स में जो खाली पड़ा हुआ है इसमें पीआईयू फिल करेगा। क्या फिल करेगा? टोटल कॉस्ट ऑफ सीओएस के रिगार्डिंग कितनी क्या थी उसके रिगार्डिंग, रिकमेंड कितनी कर रहा है, लेटर क्या डाल रहा है, वो सारे डाल करके यहाँ पे सबमिट बटन दबा देंगे। नोटिंग फंक्शन आएगा जिस पे क्लिक करके आगे बढ़ा देंगे। आरओ की बारी आएगी। अब आरओ लेवल पे आपको मालूम होना चाहिए कि आरओ पे एक परसेंटेज होती है कि इस परसेंटेज के हिसाब से अगर कुछ हुआ तब तो वो अप्रूव कर देंगे, नहीं तो रिकमेंड आरओ कर देंगे कंसर्न जीएम के लिए। आफ्टर सबमिटेड बाई पीआईयू सबमिशन रिफ्लेक्टेड इन आरओ लॉगिन विद ऑप्शन हाईलाइटेड बिलो। आरओ होता है टू पीआईयू, दोबारा से तो रिटर्न कर सकते हैं। रिजेक्ट रिजेक्ट में लूप यहीं क्लोज हो जाएगा। रिकमेंड टू जीएमटी, उनको लगता है कि फाइल बिल्कुल सही है तो इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ये देखिए उनके पास भी सेम बटन खुला है, मतलब जो प्रोसेस कॉन्ट्रैक्टर ने किया एई करता है, फिर पीआईयू कर रहा है, फिर आरओ के पास में आ रहा है। अब जीएम सर की बारी आती है। जीएम सर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट हमारी जीएम सर के पास में आ गई। अब उनका अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में उनके पास में ऑप्शन आ रहे हैं 4, रिटर्न टू आरओ, रिजेक्ट और रिकमेंड टू सीजीएमटी। वो सीजीएमटी को भेज देंगे। ये अपना रिकमेंडेशन डालेंगे, यहाँ पे क्या अमाउंट है, क्या लेटर है, सब कुछ डालने के बाद में सीजीएम सर को भेज देंगे। उनके पास में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है। कौन सा आता है? आफ्टर क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन नोटिंग फंक्शन विल अपीयर नोटिंग फंक्शन क्लिक ऑन सबमिट बटन, यूजर कैन रेफर दिस एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑन ई फाइल फॉर दिस प्रोसेसिंग इफ इट इज अवेलेबल अंडर रिव्यू सबमिशन। मतलब ये होता है कि आपने अगर ऐसा कुछ है कि कोई आपका सीओएस है वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है और सीओएस के रिगार्डिंग आपने पहले करवा लिया ये ऑफिस के थ्रू, तो यहाँ पे उसका लेटर वगैरह डाल के एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आफ्टर सबमिटेड बाय जीएम इट इज रिफ्लेक्टेड इन सीजीएम लॉगिन। अब सीजीएम सर के क्या क्या ऑप्शन आता है, रिटर्न टू जीएम, वो वापस जीएम सर रिटर्न कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर आगे मेंबर सर को फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेंबर सर के पास फाइल आ गई तो मेंबर सर के पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, रिटर्न टू सीजीएम टैग, वापिस सीजीएम टैग को भेज सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव्ड एंड फॉरवर्ड टू सीजीएम टैग उनको कर सकते हैं या फिर रिकमेंड टू चेयरपर्सन कर सकते हैं। बटन के हिसाब से लॉजिक्स एकदम मतलब आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से बीच में पूछ सकते हैं। ये हमारे चेयरपर्सन सर का लॉगिन आ गया कि कोई हमारा सीओएस ऐसा है जो ऊपर तक जाएगा तो उनके पास में अप्रूव, रिजेक्ट या फिर मेंबर सर को रिटर्न करने का ऑप्शन आ जाता है। सो ये हमारा एक वो है जहाँ पे अप्रूवल लेटर डाल देंगे, या तो वो जनरेट कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं। अब फिर वो क्या होगा, आफ्टर अप्रूवल ऑफ चेयरमैन द ब्लू हाईलाइटेड ऑप्शन इज डिस्प्ले, किसके पास, फॉरवर्ड टू सीजीएम टैग, मेंबर सर के पास में क्या ऑप्शन आएगा, फॉरवर्ड टू सीजीएम टैग। सीजीएम सर के पास में फिर फॉरवर्ड टू जीएम, एक एक नीचे का ऑप्शन आ रहा है कि मेंबर सर ने कर दिया, फिर सीजीएम सर, सीजीएम सर से जीएम सर, जीएम सर से फिर इश्यू अप्रूवल लेटर टू आरओ, आरओ से आ जाएगा, आरओ करना होगा। फिर आरओ के बाद में
इश्यू अप्रूवल लेटर टू पीआईयू के पास, और पीआईयू से एई से, ये देखिए आफ्टर अप्रूवल ऑफ पीआईयू द सेम इश्यू अप्रूवल लेटर टू कंसर्न पीआईयू के पास आ जाएगा। और ऑन क्लिकिंग द जनरेट लेटर बटन नोटिंग फंक्शन, ये आपको फंक्शन के रिगार्डिंग है कि अगर तो वो आप डीएससी काम में लेंगे, डीएससी काम लेने के बाद में ये वर्क करेगा। आफ्टर द इश्यू ऑफ अप्रूवल लेटर देन कॉन्ट्रैक्टर कैन अप्लाई फॉर सीओएस ऑर्डर। ये देखिए अब नेक्स्ट प्रोविजन आता है सीओएस ऑर्डर के रिगार्डिंग। तो फ्लो हमारा सारा सेम होगा जो मैंने उसके रिगार्डिंग ले लिया था। अप्लाई फॉर सीओएस ऑर्डर के लिए अप्लाई फॉर सीओएस ऑर्डर, उसके पास बटन आ जाएगा अप्लाई फॉर सीओएस ऑर्डर। On clicking the apply for COS order button by contractor, below screen is display on selection of the number of option for implementing COS work. Number of options are displayed by how many ways contractor is able to apply for COS। ये देखिए COS order post in principal approval 1 2 3, फिर जो भी होगा ये कंसर्न हमारे कॉन्ट्रैक्टर की विंडो है। ऑन सिलेक्शन ऑफ एनी ऑप्शन हाईलाइटेड बॉक्स इज ओपन डिपेंड ऑन द चूजन ऑप्शन 1 2 3। ये जो आपके सामने ऑप्शन उन्हीं के बेस पे खुलता है। ये अभी जो बात हो रही है वो कॉन्ट्रैक्टर साइड की मेन्यू चल रही है। कॉन्ट्रैक्टर साइड क्या काम करता है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये चीज़ हमारी ए पे आ जाएगी, रिटर्न टू आरओ या रिकमेंड टू पीआईयू। जो उन्होंने किया था वो या तो दोबारा कर सकते हैं या मतलब पीआईयू को भेज सकते हैं या फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्टर को भेज सकते हैं। यहाँ से फिर चलेगा हमारा रिकमेंड टू पीआईयू। ऑन सिलेक्शन ऑफ द अमाउंट ग्रेटर देन द इन प्रिंसिपल अमाउंट, on selection of the amount greater than the in principal amount, a justification box is open where a need to fill reason to choose the amount greater than the in principal approved amount। यहाँ पे उनको रीजन देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हमारा चल रहा है वो पीआईयू लॉगिन पे आ गई। पीआईयू के पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, रिटर्न टू एआई या रिकमेंड टू आरओ। जो फ्लो है हमारा वो सेम जैसे अभी गया था वैसे ऊपर तक दोबारा जाएगा। ये देखिए आपके सामने पीआईयू रिकमेंडेशन ने कॉन्ट्रैक्टर ने ये फिल किया था, ए ने ये फिल किया, पीआईयू की बारी आएगी, पीआईयू ये फिल करेगा। इफ पीआईयू रिकमेंडेड अमाउंट इज ग्रेटर देन द अप्रूवल इन प्रिंसिपल अमाउंट देन पीआईयू नीड्स टू इंटर जस्टिफिकेशन फॉर इट। आपने जो अब मतलब कहने का मतलब ये है, पहले हमने जो किया था वो इन प्रिंसिपल किया था, प्रिंसिपल अमाउंट किया था। अब रेगुलर के लिए कर रहे हैं तो हमें फिर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि भाई आपने उस समय तो इतना किया तब ज़्यादा क्यों ले रहे हो। सेम हमारा जो प्रोसेस मैंने बताया था 1 बाई 1 आरओ के पास जाएगा, आरओ से जीएम के पास जाएगा, जीएम से सीजीएम सर के पास जाएगा, और सीजीएम सर से फिर कंसर्न मेंबर सर के पास जाएगा। और मेंबर सर के पास ये देखिए रिटर्न टू सीजीएम टैग, रिजेक्ट, अप्रूव एंड फॉरवर्ड टू सीजीएम टैग, रिकमेंडेड टू चेयरपर्सन। ये कौन किसके पास ऑप्शन है, ये मेंबर सर के पास ऑप्शन आते हैं। चेयरमैन लॉगिन के पास में वही रिटर्न टू अप्रूव, रिजेक्ट करेंगे तो अप्रूव कर देंगे। जैसे हमने लास्ट वाला अप्रूव करवाया था सेम प्रोसेस इसका होता है कि इसको आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। तो ये सीओएस के रिगार्डिंग मैं आपको बताने जा रहा था कि कैसे हमारा एक सीओएस होता है, और वो ऊपर से फिर जैसे हमने लेटर इशू किया था, ये देखिए जनरेट लेटर, अपलोड लेटर, उसके बाद से मेंबर चेयरमैन फॉरवर्ड टू सीजीएम और फॉरवर्ड टू जीएम टैग, और फॉरवर्ड टू जीएम टैग के बाद में आरओ इश्यू अप्रूवल लेटर टू आरओ। जो लेटर होता है वो नीचे नीचे हमारा लास्ट तक जाता है। ये व्यू डिलीट डाउनलोड जो भी करना वो कर सकते हैं, और नीचे जाके ये लेटर हमारा इन केस ऑफ सीओएस हैज बीन ऑलरेडी अप्रूव्ड थ्रू ई ऑफिस। क्या करना पड़ेगा, ऑल प्रोसेस ऑफ इंस्टेंट सीओएस विल रिमेनिंग सेम टिल द कंसर्न आरओ, ओनली जीएम टेक विल हैव टू ऑप्शन टू अप्रूव। तो ये मैंने बताया था आपको कि ऑलरेडी अगर ई ऑफिस के थ्रू हो चुका है तो उसमें उनके पास में ऑप्शन आता है ऑलरेडी अप्रूव्ड बाई ई ऑफिस। ये ऑप्शन देखिए किसके पास आता है, ये कंसर्न जीएम के पास ऑप्शन आता है कि ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, रिकमेंड कर देगा, इसको सबमिशन कर देगा।